हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर स्टेम इंडिया। हाजिर है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने, जिसका नाम है ओएसआई मॉडल। जैसे कि बिना नमक के सब्जी में कोई स्वाद नहीं होता, वैसे ही विदाउट ओएसआई मॉडल हम नेटवर्किंग को नहीं समझ सकते। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर नेटवर्किंग का। तो चलिए बिना देरी किए हम देखते हैं कि ओएसआई मॉडल होता क्या है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं इसका फुल फॉर्म। ओएसआई मॉडल का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है, जिसको कि डेवलप किया गया था आईएसओ के द्वारा। आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। ये एक संस्थान है, ठीक है, आईएसओ के द्वारा डेवलप किया गया था 1984 में, ठीक है। ये होता क्या है बेसिकली, तो ओएसआई लेयर ना एक कंसेप्चुअल लेयर है जो डिस्क्राइब करता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन या फ्लो ऑफ डेटा। जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं ना, तो ये डिस्क्राइब करता है कि इसका फ्लो कैसे हो रहा है, ये डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कैसे पहुंच रहा है, ठीक है। तो चलिए इसी के बारे में देखेंगे हम, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जैसे एक एग्जांपल के लिए, आप एक मेल सेंड करते हो, ठीक है, मेल सेंड करते हो और एक दूसरे के पास भेजते हो, तो एक कंप्यूटर से निकलता है, दूसरे सिस्टम में मतलब वो मेल पहुंच जाता है। लेकिन आपको सिर्फ यही दिख रहा है कि हम यहां से भेज रहे हैं और वहां तक पहुंच जा रहा है, लेकिन उसके बीच में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे डिवाइसों से होकर उसको गुजरना पड़ता है। इन सारी प्रक्रिया को हम समझ सकते हैं किसके द्वारा, ओएसआई मॉडल के द्वारा या फिर ओएसआई लेयर के द्वारा। जो ओएसआई लेयर होते हैं ना, बेसिकली इसके 7 लेयर्स हैं। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं, जिसमें हमारा हो गया एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ठीक है। हम इसको देख सकते हैं। देखिए, हम इसमें हम कुछ भी नहीं बता सकते कि हम इसको फर्स्ट बोले या फिर इसको फर्स्ट बोले, ठीक है। एक चीज यहां पे समझने वाली है, अगर आप सेंडर हो, यानी अगर आप सेंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सेंडर हो, कोई भी डेटा को क्या कर रहे हो, सेंड कर रहे हो, तो सेंड कर रहे हो ना, तो सबसे पहली लेयर आपके लिए कौन सी होगी, एप्लीकेशन लेयर होगी। अगर आप सेंड कर रहे हो तो इसका फ्लो हमारा कैसे होगा, इस टाइप से होगा। इसको हम बोल सकते हैं क्या, फर्स्ट लेयर, क्योंकि आप अगर सेंड करोगे तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर से होके जाना पड़ेगा, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन और सबसे लास्ट में फिजिकल लेयर पड़ेगा। लेकिन अगर आप रिसीवर हो, क्या हो, रिसीवर हो, यानी अगर आप रिसीव कर रहे हो, अगर आप मेल को रिसीवर कर रहे हो, तो सबसे इसका फ्लो हमारा ऐसे होगा। सबसे पहले हमारा इसमें क्या आ जाएगा, फिजिकल लेयर आ जाएगा। जैसे अगर आप एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आप एक मेल सेंड कर रहे हो, तो मेल सेंड कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन लेयर को फिनिश करना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पे प्रोटोकॉल्स वगैरह चलते हैं, ठीक है, वो हमारे सबसे पहले यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। जैसे HTTP हो गया, बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारे एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। अभी हम इसको थोड़ी आगे समझते हैं, ठीक है। और आप अगर आप रिसीव कर रहे हो तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, फिजिकल लेयर आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इस 7 लेयर्स की, तो इसको हम बोलते हैं, इन तीनों को हम बोलते हैं अपर लेयर। क्या बोलते हैं, अपर लेयर, अपर लेयर। अगर इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आ जाए कि अपर लेयर हम किसको बोलते हैं, तो आप बताओगे एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इसको अपर लेयर बोलते हैं, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं, नीचे जो 3 है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, इसको हम बोलते हैं लोअर लेयर, लोअर लेयर, ठीक है। इन तीनों को हम लोअर लेयर बोलते हैं। जो बीच वाला है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको हम बोलते हैं क्या, हार्ट ऑफ द लेयर, हार्ट ऑफ द लेयर बोला जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर को क्या बोला जाता है, हार्ट ऑफ द लेयर बोला जाता है, ठीक है। अपर लेयर को हम सॉफ्टवेयर लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको सॉफ्टवेयर लेयर भी बोला जाता है, सॉफ्टवेयर लेयर, सॉफ्टवेयर लेयर भी बोलते हैं। और इसको नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल को हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर लेयर भी बोलते हैं, हार्डवेयर लेयर भी बोलते हैं। अब हम एक ट्रिक्स देखते हैं कि हम सारे 7 लेयर्स को हम कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे ट्रिक्स हैं आपको याद करने के लिए, और बहुत सारे इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, आप खुद भी बना सकते हो इसको याद करने का ट्रिक्स। लेकिन हम आज आपको सबसे आसान ट्रिक्स बताने वाले हैं। जैसे आपको पता है ना कि ये ओएसआई मॉडल जो होता है वो डेटा का ट्रांसमिशन, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वाला ही एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे एकदम प्योर शुद्ध देसी हिंदी में हम इसको जानेंगे, एप्लीकेशन आंध्र प्रदेश, ठीक है, बिल्कुल हिंदी में हम आपको समझते हैं, आंध्र प्रदेश
से ट्रेन नेटवर्क नई डेटा लिंक का हो गया दिल्ली पहुंची। बहुत आसान सा तरीका है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। आंध्र मतलब एप्लीकेशन, प्रदेश से ट्रेन नई दिल्ली पहुंची, आंध्र प्रदेश से ट्रेन नई दिल्ली पहुंची। आंध्र ए से एप्लीकेशन, प्रदेश पी से प्रेजेंटेशन, से सेशन लेयर, ट्रे ट्रांसपोर्ट, नई मतलब नेटवर्क, दिल्ली यानी कि डेटा लिंक, फिजिकल यानी पहुंची। ठीक है, बहुत आसान है। वैसे बहुत सारे और भी होते हैं। प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेस पिज्जा अवे। ठीक है, और भी आप बहुत सारे बना सकते हो। आज पप्पू सब टीवी नहीं देख पाया। आज पप्पू सब एक चैनल है जिसपे कार्टून्स वगैरह आते हैं, तो पप्पू छोटे बच्चों को बोला जाता है। आज पप्पू सब टीवी नहीं देख पाया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स आप बना सकते हो। आपको आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। वहां पे देखते हैं कि हमारे जो भी 7 लेयर्स हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इनकी फंक्शनलिटी क्या है, इस पे कैसे हमारा डेटा का फ्लो होता है, इस पे कौन कौन से डिवाइसेस और प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि सारे लेयर्स की फंक्शनलिटी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन लेयर। मान लीजिए यहाँ पे सेंडर है। ठीक है, यहाँ पे सेंडर है, कोई भी एक मैसेज क्या करता है यहाँ पे भेजता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए लेयर होगी हमारी कौन सी लेयर, एप्लीकेशन लेयर उसके लिए होगी। ठीक है, और हमारा डेटा का फ्लो होगा ऐसे सेंडर के लिए। ठीक है, इसके तरफ से क्या आएगा हमारा, नीचे आएगा, नीचे लेयर की तरफ आएगा, और यहाँ से फिर जो रिसीवर होगा वो उसके लिए लेयर, इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि रिसीवर के लिए जो फर्स्ट लेयर होती है आपको पता है, अभी हमने देखा था, फिजिकल लेयर होती है, और इसके लिए डेटा हमारा ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, ऐसे यूजर की तरफ क्या करेगा, फ्लो करेगा। एक चीज आप देख रहे हो, चाहे डेटा किधर से भी फ्लो हो रहा है, वो कहां पे पहुंच रहा है, एप्लीकेशन लेयर पे पहुंच रहा है। और यूजर का जो भी एक इंटरफेस होता है ना, वो कहां पे होता है, एप्लीकेशन लेयर पे होता है। और यूजर यहीं पे क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। इंटरफेस इसके लिए प्रोवाइड कौन कराता है, हमारा एप्लीकेशन लेयर। इसी के लिए इसको हम डेस्कटॉप लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको लिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, डेस्कटॉप लेयर भी बोलते हैं। एप्लीकेशन लेयर को डेस्कटॉप लेयर भी बोलते हैं, डेस्कटॉप लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, जितनी सारी यूजर एंड की सर्विसेज होती है ना, सारी रन करती है हमारी कहां पे, एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है, जितने मान लो हमारे मेल सर्विसेज हो गए, ठीक है, मेल सर्विसेज हो गया, डायरेक्टरी सर्विसेज हो गई, डायरेक्टरी सर्विसेज हो गई। ठीक है, मान लो अगर आप फाइल ट्रांसफर कर रहे हो, FTM, नेटवर्क, वर्चुअल टर्मिनल, ये सारी सर्विसेज हमारी काम करती है कहां पे, एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है, ये सारी सर्विसेज हमारी क्या काम करती है, एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है। ठीक है, एक चीज आप बताओ कि जैसे आप एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहे हो, इसको हम डेस्कटॉप लेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पे जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है, मान लो एक मेल इंफॉर्मेशन है ना, यहां पे हम जानते हैं इन लेयर्स पे इसको डेटा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंफॉर्मेशन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डेटा में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही हम प्रेजेंटेशन लेयर की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो भी डेटा हमको एप्लीकेशन लेयर से क्या होता है, प्राप्त होता है, वो एक ऐसे फॉर्मेट में ट्रांसलेट होता है जिससे कि उसका ट्रांसमिशन हो सके। ये डेटा को क्या करेगा, जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है उसमें क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। यहाँ पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है किसकी, ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन करने के बाद से क्या करता है, ये फिर उसको इनक्रिप्ट करता है। क्या करता है, डेटा को हमारा इनक्रिप्ट करता है। प्रेजेंटेशन लेयर पे ही हमारा क्या होता है, डेटा इनक्रिप्ट होता है। इनक्रिप्ट हो गया, और यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेस भी होता है हमारा डेटा। ठीक है, कंप्रेस। अब हम इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा डेटा क्या है, यहां से हमने एक मेल सेंड करा, मेल क्या होगा, डेटा फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, जो हमारी इंफॉर्मेशन हो एक डेटा में कन्वर्ट हो गई, वो पहुंची हमारी प्रेजेंटेशन लेयर के पास। और प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है ना, उसको ट्रांसमिशन के योग्य बना देता है। ठीक है, वो ऐसे करता है, पहले उसको ट्रांसलेट करेगा। जैसे मान लो उसकी जो कोडिंग है ना, उस कोडिंग में क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है। अगर हम जैसे बात करें तो इसके लिए मान लो जैसे अगर ASCII एक कोड है, ठीक है, ASCII से क्या कर देता है, इसके डेटा को मान लो जो हमारे रिक्वायरमेंट फॉर्मेट है, ASCII से EBCDIC
DIC, इसमें क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया ट्रांसलेट करके। उसके बाद इस डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया। क्या कर दिया, इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट का मतलब हो गया कि उस डेटा को कोई अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके, ठीक है, वैसे इनक्रिप्ट कर दिया। और उसके बाद उसको कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस कर दिया यानी कि उसको थोड़ा सा डेटा को कंप्रेस कर दिया, उसका साइज कम हो गया जिससे कि ट्रांसमिशन आराम से हो सके। जैसे मान लो अगर आपको कहीं जाना है, आप लगेज तैयार कर रहे हो, तो क्या करते हो, उस लगेज में सबसे पहले तो उस लगेज में आप क्या करते हो, कपड़े को तो ऐसे खड़ा रखते नहीं हो, उसको कंप्रेस करते हो यानी फोल्ड करके उसमें रखते हो। फोल्ड करने के बाद से क्या करते हो, आप बैग की चेन लगा देते हो। चेन लगाने के बाद जो उस पर लॉक लगाते हो ना, वही हमारा क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रिप्शन हो गया, ठीक। इसके बाद ये हमारा डेटा कहाँ पहुंचता है, सेशन लेयर के पास। कहाँ पे पहुंचता है, सेशन लेयर के पास। यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या करता है, इसका काम होता है एक सेशन इस्टेब्लिश करना, यहाँ सेशन टर्मिनेट करना। इसके अलावा मेंटेनेंस भी करता है। इस सेशन को क्या करता है, मेंटेनेंस। जैसे मान लो उसने सेशन इस्टेब्लिश कर दिया, बीच में अगर सेशन ब्रेक हो रहा है तो उसको मेंटेनेंस का भी काम करता है हमारा कौन सा लेयर, सेशन लेयर, ठीक है। और उसके बाद जब पूरा एस्टेब्लिश हो जाता है, जब वो नेक्स्ट लेयर की तरफ मूव करता है, तो टर्मिनेट का भी काम हमारा कौन सा करता है, सेशन लेयर करता है, ठीक है। ये उसका काम हो गया। उसके साथ ही इसका एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेटा को सिंक्रोनाइज करता है। सिंक्रोनाइज का मतलब समझिए कि जैसे डेटा अगर फ्लो हो रहा है, एक डेटा पास किया, उसके बाद वो क्या करता है कि दूसरे डेटा को भी क्या करता है, मतलब सिंक्रोनाइज का मतलब होता है एक सर्कल, ऐसे सिंक्रोनाइज। ए गया तो आप वो दूसरे को बोलता है कि हाँ अब तुम आओ, ए गया फिर उस दूसरे को बोलता है, मतलब वो डेटा को सिंक्रोनाइज करने का काम करता है, जब तक कि पूरा डेटा का क्या है, पूरा डेटा सक्सेसफुली प्रेजेंटेशन से अगले लेयर की तरफ क्या हो जाए, ट्रांसफर ना हो जाए, तब तक क्या होता है, इसका काम होता है सेशन लेयर का, ठीक है। यहाँ पे डायलॉग कंट्रोलर का भी काम करता है, ठीक है, डायलॉग कंट्रोलर का भी काम करता है, क्योंकि यहाँ डायलॉग कंट्रोलर का मतलब है ये जो डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है ना, फुल डुप्लेक्स मोड में हो रही है या फिर हाफ डुप्लेक्स मोड में हो रही है, उनके बीच में क्या करता है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है हमारा कौन सा लेयर, सेशन लेयर। हम पहुंच जाते हैं अगले लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है, जहां पे एक्चुअल डेटा का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। पोर्ट लेयर पे पहुंचने के बाद से उस डेटा को क्या किया जाता है, सबसे पहले उसकी सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग की जाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंचने के बाद उसकी सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। अब ये क्या होता है, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपने सामान को ले जाके एक ट्रेन में या फिर कार पे चढ़ा दिया, तो आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि ये डेटा हमारा कहाँ पे जाएगा। तो ये जो काम होता है ना सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग का, कि इसका पॉइंट क्या है, इस सर्विस को हमें कहाँ पे डिलीवर करना है। उस लेयर पे क्या होता है, डेटा का जो फॉर्मेट होता है ना, इन्फॉर्मेशन का फॉर्मेट, वो चेंज हो जाता है और यहाँ पे डेटा बन जाता है सेगमेंट के रूप में। तो यानी हम इसको बोल सकते हैं कि ये सेगमेंटेशन का भी काम करता है, यानी कि डेटा का क्या होता है, और छोटा फॉर्म हो जाता है, डेटा को और भी टुकड़ों में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको सेगमेंट बन जाता है। यानी ये सेगमेंटेशन का भी क्या करता है, काम करता है। यहाँ पे बेसिकली दो तरह के क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। एक होता है कनेक्शन लेस और एक होता है हमारा क्या, कनेक्शन ओरिएंटेड। यहाँ पे दो तरह के प्रोटोकॉल काम करते हैं, कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। इसको मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या बन जाता है, हमारा सेगमेंट बन जाता है, ठीक है, सेगमेंट। यहां पे कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड दो टाइप्स के प्रोटोकॉल होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कनेक्शन लेस क्या होता है, कनेक्शन लेस। दूसरा हमारा हो गया कनेक्शन ओरिएंटेड। दोनों को एक एक करके क्या करते हैं हम समझ लेते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड, यहाँ पे दो तरह के प्रोटोकॉल काम करते हैं। कहाँ पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। देखो कनेक्शन लेस क्या करता है, कनेक्शन लेस का मतलब हो गया कि हमारा डेटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, ठीक है, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है, इसका काम है सिर्फ ट्रांसफर कर देना। उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन इसके पास क्या होती है, सेव नहीं होती है। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हो, बस इसने क्या किया, यहाँ से उठा के उसको दे दिया कि भाई ये हो गया, वो पहुंचे ना पहुंचे इसकी क्या है, कोई जिम्मेदारी नहीं है कनेक्शन लेस की, ठीक है। जैसे मान लो आप कभी किसी ब्राउजर से कुछ डाउनलोड कर रहे हो, डाउनलोड करने पे क्या होता है, अगर कोई भी डेटा अगर हम डाउनलोड कर रहे हैं ना, तो कई बार अगर बीच में कनेक्शन हमारा क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो वो डेटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितनी डेटा क्या हुई है, ट्रांसफर हुई है। हमें फिर से दोबारा से डाउनलोड करेंगे तो फिर वो शुरू से डाउनलोड होता है, ठीक है। वो हमारा होता है कनेक्शन लेस, ठीक है। क्या होता है, कनेक्शन लेस। और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल काम करता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, टीसीपी। यहाँ पे जो प्रोटोकॉल काम करता है उसको हम बोलते हैं टीसीपी, ठीक है। टीसीपी कौन सा होता है,
कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। अब कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड हम उसको बोलते हैं जैसे कि हम अगर कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, सबसे आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, अगर कोई चीज़ हम डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड करते टाइम क्या है, हमारा कनेक्शन लॉस हो गया, इंटरनेट चला गया यानी कनेक्शन क्या हुआ, उस सर्वर से उस सिस्टम से हमारा टूट गया। लेकिन उसके पास इंफॉर्मेशन है कि हमने इस सिस्टम को इतना डेटा ट्रांसफर करा है, मान लो 5 MB डाउनलोड हो गई है, तो वो क्या होगा, जब भी फिर दोबारा से आप कनेक्ट करोगे ना, फिर वो 5 MB से 5.1 5.2 वहीं से डाउनलोड होना शुरू होता है। और इसको हम बोल सकते हैं क्या, कनेक्शन ओरिएंटेड। और यहाँ पे कौन सा काम करता है प्रोटोकॉल, यूडीपी। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, कनेक्शनलेस और कनेक्शन ओरिएंटेड आपको समझ में आ गया। मैं इसको यहां पे क्या कर देता हूं, अभी इरेज कर देता हूं। होता है ट्रांसपोर्ट लेयर से बढ़ता है हमारे नेटवर्क लेयर की तरफ डेटा। अब जो नेटवर्क लेयर है ना, ये हमारा क्या होता है, यहां से हमारी शुरुआत होती है हार्डवेयर लेयर्स की। यहां पे हमारे सारे हार्डवेयर डिवाइसेस काम करते हैं। नेट ट्रांसपोर्ट से कहां बढ़ गया, नेटवर्क लेयर। और नेटवर्क लेयर पे हमारा कौन सा डिवाइस काम करता है, राउटर काम करता है। नेटवर्क लेयर पे हमारा राउटर काम करता है। अब नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो जो नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, नेटवर्क लेयर ये क्या करता है, यहाँ पे लॉजिकल एड्रेसिंग का काम करता है। लॉजिकल एड्रेसिंग, ठीक है, लॉजिकल एड्रेसिंग का मतलब होता है आईपी एड्रेसिंग से समझ सकता हूँ, क्योंकि आईपी क्या है, एक लॉजिकल एड्रेस है। और फिजिकल एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस हम यहाँ पे देखेंगे डेटा लिंक लेयर पे, वो मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस बोला जाता है। तो यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग होती है, लॉजिकल एड्रेसिंग इसको बोलते हैं कि इस डेटा को कौन से डेस्टिनेशन पे जाना है, उसकी आईपी एड्रेस क्या है, यहाँ पे उसको हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन करते हैं। यहाँ पे राउटिंग का काम होता है, राउटिंग शब्द बना है रूट शब्द से। रूट मतलब क्या होता है, रास्ता, हमें किस रास्ते से जाना है, उसका काम क्या होता है, नेटवर्क लेयर पे होता है। राउटिंग और राउटर तीनों क्या है, एक ही शब्द है और इसका मतलब भी एक ही होता है। जैसे राउटर क्या करता है, इसको रास्ता बताता है कि तुम्हें इस एड्रेस तक पहुंचना है, इस आईपी एड्रेस तक, तो ये हमारे लिए रास्ता सही है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स वगैरह काम करते हैं राउटर पे, जैसे RIP हो गया, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, OSPF हो गया, जिस एल्गोरिदम पे, जिस प्रोटोकॉल पे राउटर कॉन्फ़िगर है, जहाँ पे इसकी रूट डिफाइन है, तो ये क्या करता है, उसको रूट बताता है कि भाई तुमको इस रास्ते से क्या करना है, डेटा लेके जाना है। कौन बताता है, नेटवर्क लेयर बताता है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉजिकल एड्रेसिंग, राउटिंग हो गई। और तीसरी इसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेटवर्किंग, इसको हम बोल सकते हैं इंटरनेटवर्किंग, ठीक है। इंटरनेटवर्क का मतलब होता है यहाँ पे ना मतलब दो अलग अलग नेटवर्क को भी जोड़ने का क्या होता है, काम होता है। एप्लीकेशन लेयर से निकला, ट्रांसपोर्ट पे पहुंचा, अब यहाँ से क्या होता है, नेटवर्क चेंज हो जाता है। यहाँ से हमारा डेटा अब किसी और नेटवर्क में पहुंच चुका। अभी ये सारे काम एक ही नेटवर्क में हो रहा था, सेम नेटवर्क में हो रहा था, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से निकल के किसी और नेटवर्क में जाएगा, यानी किसी और नेटवर्क पे जहाँ पे हमारा एक्चुअल रिसीवर बैठा है वहाँ पे जाएगा। तो इंटरनेटवर्किंग का भी काम कहाँ पे होता है, हमारा नेटवर्क लेयर पे होता है। एक चीज और, नेटवर्क लेयर पे ना जब हम इंटरनेटवर्किंग का काम होता है, और जो डेटा का फॉर्मेट होता है ना, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं क्या, पैकेट। सेगमेंट से ये और छोटे में ट्रांसफर हो जाता है, सबसे छोटे मतलब सेगमेंट से भी छोटा फॉर्म होता है, इसको हम बोलते हैं पैकेट। यहाँ पे हो जाता है पैकेट के रूप में ट्रांसफर, ठीक है, पैकेट। अब क्या होता है, ये जो पैकेट्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं डेटा लिंक लेयर की तरफ। और डेटा लिंक लेयर क्या करता है, इन पैकेट्स की फ्रेमिंग करता है। फ्रेमिंग मतलब इस पैकेट्स को और भी वो छोटे छोटे टुकड़े में बांटता है, इसलिए यहाँ पे इसका डेटा का फॉर्म होता है क्या, फ्रेम होता है। यहाँ पे इस डेटा के फॉर्म को बोलते हैं फ्रेम। फ्रेमिंग करने के बाद से यहाँ पे इसकी फिजिकल एड्रेसिंग की जाती है, फिजिकल एड्रेसिंग यानी कि जो इसका मैक एड्रेस होता है ना, मैक एड्रेस, वो इसको बताया जाता है, ठीक है, कि हाँ मैक एड्रेस पार्टिकुलर सिस्टम का एक मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस नहीं बदल सकता है, मैक एड्रेस एक फिक्स एड्रेस होता है, ठीक है, जो कि उसके जो NIC होते हैं ना, या फिर जो भी वो नेटवर्क यूज कर रहे हैं, अगर वो वायरलेस यूज कर रहे हैं तो जो उसका वायरलेस नेटवर्क कार्ड है उसका वो क्या होता है, एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस, ठीक है। और आईपी एड्रेस क्या होता है, एक लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेमिंग हो गई और डेटा की क्या हो जाती है, फिजिकल एड्रेसिंग हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो भी है एरर कंट्रोल का भी काम होता है डेटा लिंक लेयर पे। एरर कंट्रोल होता है कि कोई एरर वगैरह अगर आया होगा तो उसको भी यहाँ पे क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई करके डायग्नोज किया जाता है। और डेटा का फ्लो कंट्रोल भी यहाँ पे होता है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना डेटा लिंक लेयर की होती है। इस डेटा लिंक लेयर को हम क्या दो सब लेयर्स में डिवाइड करते हैं, उन दो सब लेयर्स के नाम है LLC और MSC। LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल और
MAC का फुल फॉर्म होता है मैक, जिसको बोलते हैं हम मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल। पैकेट यहाँ पे पहुंचता है LLC के पास, तो वो क्या करता है, उस पैकेट को रिक्वायर्ड फ्रेम में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है बेस्ड अपॉन IP एड्रेस। और IP एड्रेस क्या होती है ना, वो मैक में कब कन्वर्ट होती है, एक यहाँ पे प्रोटोकॉल काम करता है ERP क्या करता है, जो हमारा IP एड्रेसिंग होती है ना, उसी से ऑब्टेन करता है मैक एड्रेस। वो उससे पूछता है कि हाँ भाई तुम्हारा मैक एड्रेस क्या है। इसको हम बोलते हैं एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एल्गोरिदम होता है कि वो क्या करता है, IP से मैक एड्रेस को क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। और यहाँ पे जो डेटा लिंक लेयर पे जो डिवाइस काम करती है उसको हम बोलते हैं स्विच, और यहाँ पे ब्रिज भी काम करता है। ये डेटा लिंक लेयर से सीधा पहुंचते हैं हमारे कहाँ पे, फिजिकल लेयर के पास। और फिजिकल लेयर जो हमारा सबसे लोएस्ट लेयर है, यहाँ पे इस फ्रेम को ना बीट में कन्वर्ट किया जाता है। बीट में मतलब समझो कि डेटा की सबसे छोटी इकाई हो गई बीट, जो कि 0 और 1 के फॉर्मेट में, मतलब इस फॉर्मेट में क्या होता है, इसको तोड़ दिया जाता है कहाँ पे, फिजिकल लेयर पे। और यहाँ पे ये भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई जो तुम डेटा यहाँ से यहाँ चल के आए हो, ठीक है, अब तुम यहाँ से जो वायर का मतलब मीडियम है, ठीक है, जिसके द्वारा डेटा फ्लो होना है, उसकी भी आइडेंटिफाई की जाती है कि भाई तुम यहां से वहां जाओगे तो कौन से रास्ते से होके जाओगे, और उसको उसी फॉर्मेट में क्या किया जाता है। फिर जैसे मान लो अगर यहाँ पे फायर ऑप्टिक्स केबल लगी है, मान लो कौन सी केबल लगी है, फायर ऑप्टिक्स केबल लगी है, तो उसको किस में, ऑप्टिकल फॉर्मेट में क्या करना पड़ेगा, उसको लाइट के फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो वहां पे इलेक्ट्रिक अगर तार लगी है तो उसको के फॉर्म में होता है, वहां पे क्या करना पड़ेगा, हमारे डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो चीजें डिफाइन हो गई हमारी, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टर ऑफ मीडिया बोल सकते हैं कि वो मीडिया की टाइप क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल है, फाइबर ऑप्टिक्स है, वायरलेस है, क्या है वो यहाँ पे डिफाइन होगा। दूसरी चीज यहाँ पे मोड ऑफ कम्युनिकेशन डिफाइंड हो रहा है, ठीक है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है क्या है, बेसिकली हम इसको समझते हैं। तो देखिए मोड ऑफ कम्युनिकेशन एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा सिंप्लेक्स, दूसरा होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा होता है हमारा फुल डुप्लेक्स। अब हम समझते हैं कि तीनों हैं क्या एक्चुअली, ठीक है। सिंप्लेक्स जो होता है ना, वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल यानी कि 1 डायरेक्शन में उसका कम्युनिकेशन होता है। जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ये 1 वे कम्युनिकेशन है, सिर्फ मैं बोल रहा हूं और आप देख रहे हो। अगर आप चाहो मेरे से कम्युनिकेशन करने के लिए तो इस वीडियो में नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 1 वे यानी यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शनल में हो गया। जैसे अगर टेलीविजन पे कुछ ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो भी हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है, रेडियो पे आप कुछ सुन रहे हो वो भी हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है बाई डायरेक्शनल, दोनों तरफ डायरेक्शन, मतलब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो सकती है। लेकिन हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होगी लेकिन एक टाइम पे एक ही तरफ से कम्युनिकेशन होगी। जैसे अगर आप समझोगे, एक जैसे मान लो वॉकी टॉकी है, ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है हाफ डुप्लेक्स का वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या होता है, एक टाइम पे आप बोलोगे तो दूसरा सुनेगा, और जब दूसरा बोलेगा तो आप सुनोगे, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है लेकिन एक टाइम पे एक बार। जैसे ही अगर हम बात करें फुल डुप्लेक्स मोड की, तो फुल डुप्लेक्स मोड का मतलब हो गया दोनों तरफ बाई डायरेक्शनल होगा लेकिन दोनों एक टाइम पे कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे अगर आप फोन पे किसी अपने फ्रेंड से, किसी फैमिली मेंबर से या फिर किसी से बात कर रहे हो तो वो क्या होता है, एक टाइम पे दोनों लोग बोल सकते हैं, दोनों लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं सेम टाइम पे, वो हमारा हो गया फुल डुप्लेक्स मोड। किसी से आप वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हो तो क्या कर सकते हो, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो सेम टाइम पे, तो ये हमारा क्या हो गया, फुल डुप्लेक्स हो गया। तो यहीं पे हमारा क्या होता है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी क्या होता है, डिफाइन होता है। तीसरी चीज यहाँ पे डेटा का रेट भी डिफाइन होता है, रेट ऑफ ट्रांसमिशन। रेट ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कौन से स्पीड पे यहाँ पे डेटा का क्या हो रहा है, ट्रांसफर होता है। सेंडर के साइड से रिसीवर के एंड पे पहुंच गया और फिर इसका फ्लो अब क्या होगा, रिसीवर के साइड पे फिजिकल टू एप्लीकेशन लेयर पे होगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो जैसे फिजिकल लेयर है तो यहाँ पे सेम हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडिया डिफाइन हो रही है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन और रेट ऑफ ट्रांसमिशन डिफाइन हो रहा है। उसके बाद से यहाँ पे डेटा लिंक पे जाएगा, वहाँ पे फ्रेमिंग होगी, फिजिकल एड्रेसिंग होगी, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल यहाँ पे क्या होता है, चेक होता है डेटा लिंक लेयर पे। उसके बाद से जब डेटा लिंक से नेटवर्क पे जाएगा तो यहाँ पे लॉजिकल एड्रेसिंग होगी, राउटिंग होगी, इंटर नेटवर्किंग होगी, ठीक है। उसके बाद से जैसे ही ये ऊपर जाता है ना, कहाँ पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, वहां पे सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग चेक करी जाती है। जो यहाँ पे ऐड होता है ना ट्रांसपोर्ट लेयर पे, वो क्या होता है, यहाँ पे चेक होता है कि हाँ एक कहाँ पे भेजना है, ठीक है। और यहाँ पे सेगमेंटेशन हुआ है, यानी ये डेटा को टुकड़ों में तोड़ा गया है, तो फिर अब यहाँ से जब ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको जोड़ा जाएगा। यहाँ पे तोड़ा गया आते टाइम और जाते टाइम जोड़ा जाएगा, तो इसका हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे रीअसेंबली भी होती है, डेटा की क्या होती है, रीअसेंबली, ठीक है। डेटा की यहाँ पे रीअसेंबली करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमारा सेशन लेयर के पास पहुंचेगा तो वहाँ पे सर्विस जो भी है सर्विस एस्टेब्लिश की जाएगी। उसके बाद उसका मेंटेनेंस
टर्मिनेट, सिंक्रोनाइजेस और डायकलर कंट्रोल जो यहाँ पे होगा सेम चीज यहाँ पे भी होगा। उसके बाद से वो प्रेजेंटेशन लेयर पे जाएगा, वहाँ पे ट्रांसलेशन होता है, जो ASI कोड होता है ना उससे EBCDIC पे होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंक्रिप्शन जो लॉक लगा था ना, ठीक है, इंक्रिप्शन को यहाँ पे क्या करेंगे हम डिक्रिप्ट करते हैं, क्या करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं। इंक्रिप्शन को क्या करते हैं, यहाँ पे डिक्रिप्शन होता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर आप सामान वहां से वहां लेके आओगे, अपने घर पे बैग लाके जब खोलोगे तो वो क्या करोगे, आप उसके लॉक को हटाओगे तभी तो आप उसमें जो रखा हुआ है सामान देख सकते हो। वैसे यहाँ पे इनक्रिप्ट हुआ और यहाँ पे क्या होता है, डेटा डिक्रिप्ट होता है। कंप्रेस हुआ है तो यहाँ पे डिकम्प्रेस भी होता है, उस डेटा को क्या करते हैं, कंप्रेशन से यहाँ पे हट जाता है ताकि वो एप्लीकेशन लेयर पे पहुंचे तो वहां पे डेटा विजिबल हो, ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन लेयर से कहाँ पे पहुंचता है, ये एप्लीकेशन लेयर पे, जहां पे जो भी सर्विस है, मेल सर्विसेज, डायरेक्टरी सर्विसेज जो भी है वहां पे क्या होता है, यूज होता है बेसिकली। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो प्रोटोकॉल काम करते हैं ना एप्लीकेशन लेयर पे, यहाँ पे हमारा काम करता है HTTP काम करता है, FTP काम करता है, SMTP काम करता है, POP काम करता है। ये सारे हमारे किस पे काम करते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर पे हमारा SSL काम करता है, TLS काम करता है, ये हमारे प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करते हैं। पोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे TCP और UDP काम करते हैं, TCP और UDP काम करते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारा नेटवर्क यहाँ पे जो होता है ना IP काम करते हैं, IP हो गए, ठीक है, हमारे रीप हो गए, जितने भी राउटिंग हैं प्रोटोकॉल्स हैं सारे हमारे यहाँ नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। डेटा लिंक लेयर पे हमारे आपको पता ही है LLC, MAC और फिजिकल लेयर पे हमारा जो भी होता है, जितने हमारे केबल्स वगैरह होते हैं ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे सारे हब होते हैं, हब, रिपीटर, जो हमारा NIC होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और केबल्स, सारे हमारे काम करते हैं कहाँ पे, फिजिकल लेयर पे हमारे काम करते हैं, ठीक है। अब हम एक बार पूरे वीडियो को एक बार समराइज करते हैं, ठीक है, ताकि आपको सारे ओवरऑल सारी चीजों की जानकारी मिल जाए। तो सबसे पहले देखते हैं OSI मॉडल क्या होता है। तो आप बोल सकते हो OSI मॉडल इज ए कंसेप्चुअल लेयर व्हिच डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो एक क्या होता है OSI मॉडल, एक कंसेप्चुअल मॉडल है, वो किसके द्वारा डेवलप किया गया, ISO मतलब क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, जिसको 1984 में क्या किया गया था, डेवलप किया गया था, ठीक है। और इसमें कितने लेयर्स होते हैं, 7 लेयर्स होते हैं। कौन सा, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा और फिजिकल लेयर, ठीक है। अब हम इसको ट्रिक्स अपने आपको मैंने बताया था कैसे याद करेंगे। तो एप्लीकेशन यानी आंध्र प्रदेश से ट्रेन न्यू दिल्ली पहुंची, एक ट्रिक से उसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं जो हमारा एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपर लेयर या सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर को हम हार्ट ऑफ द OSI लेयर बोलते हैं। और जो नीचे वाले 3 लेयर हैं, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल, इसको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर या लोअर लेयर भी बोला जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें डेटा का, तो जो हमारे अपर लेयर्स होते हैं ना या सॉफ्टवेयर लेयर्स होते हैं, वहां पे जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है वो डेटा के नाम से जाना जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट के रूप में, नेटवर्क पे पैकेट के रूप में, फ्रेम डेटा लिंक पे माना जाता है, और जो बिट के रूप में कन्वर्ट होता है वो हमारा होता है फिजिकल लेयर पे, ठीक है। अब हम डिवाइसेस की बात करते हैं, कौन से डिवाइस किस लेयर पे काम करते हैं। तो जो भी हमारे हब, रिपीटर, NIC और केबल्स वगैरह होते हैं वो हमारे फिजिकल पे काम करते हैं, ठीक है। डेटा लिंक लेयर पे हमारे स्विच और ब्रिजेज जो होते हैं वो हमारे किस पे काम करते हैं, स्विच और ब्रिजेज जो होते हैं हमारे डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं, ठीक है। वैसे ही जो हमारे राउटर्स होते हैं ना, राउटर्स हमारे काम करते हैं किस पे, नेटवर्क लेयर पे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं TCP, IP और UDP वो हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। और फायरवॉल भी हमारा किस पे, यहीं पे काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी हमारा फायरवॉल काम करता है। सेशन लेयर पे हमारा नेट बायोस प्रोटोकॉल काम करता है, ठीक है। वैसे ही प्रेजेंटेशन लेयर पे हमारा SSL TLS काम करता है। और एप्लीकेशन लेयर पे जो भी होता है ना हमारा HTTP, FTP, POP, SMTP, जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं वो हमारे एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। यहाँ पे एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड होता है, इसलिए इसको डेस्कटॉप लेयर भी बोला जा सकता है। आशा करते हैं कि आपको OSI मॉडल में सारे मॉडल्स और सारे इसकी फंक्शनिंग और प्रोटोकॉल समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।